वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस सीलिंग फ़ैन के हवाले से, जिसके साथ कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत होती है। मगर मैं इसके अंदर आपको कैपेसिटर लगाने का ही तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए और कौन सा सीलिंग फ़ैन हो जिसके साथ कौन सा कैपेसिटर लगेगा। मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आएंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और कोई भी राय चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सीलिंग फ़ैन के अंदर से 3 वायर्स आपको नज़र आएंगी निकलती हुई। आपने इन तीनों वायर्स में से कौन सी वायर के साथ कैपेसिटर लगाना है, कौन सी वायर को कॉमन बनाना है और कौन सी वायर के कैपेसिटर वाली वायर के साथ मेन जो वायर होगी वो कहाँ पे लगानी है, जो दोनों मेन वायर्स होंगी वो कहाँ पे लगेंगी, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर वाइज आपको बता दूँ को, तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर से 3 वायर्स निकल रही हैं, जिनके अंदर एक जो है ब्लैक कलर की वायर है और 2 जो हैं ये ब्लू कलर की वायर्स हैं। तो अब इनमें से कैपेसिटर की कौन सी वायर होंगी ये आपको बता दूँ। तो कैपेसिटर की वायर्स, ये जो ब्लू कलर की 2 वायर्स हैं ये दोनों कैपेसिटर को लगेंगी। तो कैपेसिटर को वायर्स लगाने के बाद हम इसके साथ कॉमन कौन सी वायर करेंगे, यानी कि जो मेन के लिए वायर होगी वो इन दोनों में से कौन सी वायर यूज़ होगी, और जो ब्लैक वायर होगी वो कहाँ पे लगेगी वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के साथ ये वायर लगा रहे हैं, ब्लू कलर की वायर जो है। तो इस वायर को लगाने के बाद अब ये दूसरी वाली जो ब्लू कलर की वायर है ये लगा लेते हैं। ये वाली दूसरी एक कैपेसिटर की दूसरी साइड पे लगानी है। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि कैपेसिटर लगाते वक्त इसके अंदर कैपेसिटर का जो माइनस और प्लस का इशू नहीं होता। ये जो एसी कैपेसिटर होते हैं इसके साथ जो माइनस प्लस देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो इस वायर को इस साइड पे भी लगा सकते हैं, इस वायर को इस साइड पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मगर कैपेसिटर वाली जो 2 वायर्स हैं आपने वही लगानी है। वो कौन सी होंगी, अगर आपके फ़ैन के अंदर से ये इस तरह से ब्लू कलर की 2 वायर्स हैं और एक ब्लैक है तो आप ब्लू कलर की दोनों वायर्स कैपेसिटर के साथ लगाएंगे। अगर इसके अलावा आपके फ़ैन में से एक रेड कलर की वायर निकल रही है और एक येलो और एक ग्रीन निकल रही है, तो आप समझ लें कि जो रेड कलर की वायर है ये वाली हमारी जो वायर होगी ये कॉमन की वायर होगी, यानी कि ये मेन वायर के साथ लगेगी। जो 220 की वायर्स हमारी डिमर और स्विच बटन के अंदर से होती हुई वायरिंग के साथ आ रही हैं, तो जो रेड कलर की वायर होगी हम उसके साथ लगाएंगे। और दूसरी जो मेन वायर होगी वो कहाँ पे लगाएंगे, एक ब्लू और एक येलो कलर की वायर होगी, उनमें से आप ब्लू वाली साइड पे वायर लगाएंगे या फिर येलो वाली वायर के साथ आप लगाएंगे। मगर उनमें से आपने देखना है कि इस तरह से जिसके साथ गिरा लगी होगी वायर के साथ, आपने उसी वायर के साथ दूसरी कॉमन लगानी होती है, यानी कि दूसरी मेन जो वायर होगी आपने उसी के साथ लगानी होती है। उसके बाद अगर आपके फ़ैन में से 4 वायर्स निकल रही हैं, फ़र्ज़ कर लें कि 2 ब्लू कलर की और 2 ही ब्लैक कलर की वायर्स हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि ब्लैक वाली और एक ब्लू वाली वायर को आप आपस में जॉइंट कर देंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इस तरह से आपने जॉइंट करके एक जो कॉमन होगी, यानी कि एक ये कॉमन बन गई, इसके साथ आप मेन की वायर लगा देंगे। और दूसरी जो एक ब्लैक और ब्लू कलर की वायर होगी आप कैपेसिटर के साथ लगा देंगे, जिस तरह से ये वाली हो गई है। फ़र्ज़ कर लें एक ब्लैक और ब्लू कलर की वायर ये रही और दूसरी ब्लैक और ब्लू कलर की यहाँ पे लगा दी। और दूसरी बात आप ज़हन में रख लें कि ब्लैक वाली जो वायर होगी उसके साथ आपने जो मेन दूसरी वायर होगी आपने यहाँ पे लगानी है और कॉमन के साथ एक वायर लगा देनी है। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें कि ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी 2 कलर की वायर निकल रही हैं, 4 वायर्स हैं, तो आपने उसमें से सेम कलर की वायर को जॉइंट नहीं लगाना है, बल्कि सेम कलर की वायर को अलग अलग रखना है। जैसा कि ये दोनों अलग अलग कलर हैं, आपने एक कलर की वायर इधर से लेनी है और दूसरे कलर की वायर लेनी है, आपस में जॉइंट करके वहाँ से आपने मेन दे देनी है और दूसरी जो वायर्स बचेंगी इसी तरह से लगा देनी है। और चक्कर चेक करने हैं, सर्कल चेक करने हैं पंखे के, जिस साइड को सीधे हों आपने उसी वायर के साथ लगा देनी है। तो इसी तरह से हमारी जो फ़ैन के कनेक्शन हो जाएंगे। तो रही बात कैपेसिटर की, कैपेसिटर इसके साथ कौन सा लगाना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो बहुत पुराने पंखे होते हैं, जैसा कि सन 2000 के 2000 से पहले के जो फ़ैन हैं या 2002-3 से पहले के फ़ैन हैं, आपने उसके साथ 3.5 यानी 3.5 यूएफ का या 3.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना है। तो आप उसके साथ 4 माइक्रोफैरड यानी कि 4 यूएफ का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो
तो उसके साथ होगा ये कि उसकी स्पीड तो बन जाएगी, मगर ये है कि वो पुराने पंखे जो होते थे वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करते थे या ज़्यादा करंट इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो ज़्यादा वाट के होते थे, इसलिए वो उसके साथ बड़ा कैपेसिटर लगता है। तो उसके बाद के जो फ़ैन आ रहे हैं मशीन वाइंडिंग के, जिसके अंदर मशीन के ज़रिए से वाइंडिंग होती है, उसके साथ आपने कैपेसिटर जो लगाना होता है वो, अगर तो पंखा कॉपर की वाइंडिंग में है तो आपने उसके साथ 3 यूएफ का कैपेसिटर यानी कि 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना होता है। और अगर इसके अंदर आपने देखा है कि या फिर आपको कंफर्म है कि ये सिल्वर की वाइंडिंग है इसके अंदर, या फिर आप कह लें कि चाइना कॉपर की इसके अंदर वाइंडिंग की हुई है, तो आप उसके साथ 3 यूएफ या फिर 3.5 का कैपेसिटर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके साथ आप 2.5 या फिर 2.2 का कैपेसिटर लगाएंगे, जिसके साथ हमारी जो पंखे की स्पीड होगी वो अच्छी खासी बन जाएगी। तो अगर सीलिंग फ़ैन जो है ये है तो एल्युमिनियम वायर में और मशीन वाइंडिंग है, और इसकी जो कोर है वो 0.25 इंच से ज़्यादा है, यानी कि 1 इंच या फिर 7 सूत्र इसकी जो मोटाई है कोर की, तो आप उसके साथ 3 यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हैं, यानी कि उसके साथ 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। बल्कि मेरे ख़्याल में आप बेहतर तो यही होगा कि उसके साथ जो 2.5 का कैपेसिटर ही लगाएं। अगर वो स्पीड नहीं देता तो फिर आप उसके साथ 3.5 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारी इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें मालूम हुई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।